नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फार्मूला बताऊंगा जिसके द्वारा आप नंबर्स के बीच आप स्पेस इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेस ऐड कर सकते हैं। और ये किसी में भी आप कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हो या लेटेस्ट वर्जन हो, किसी में भी कर सकते हैं। और नंबर्स के मतलब जो संख्या है उसके बीच में आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे ये जो सेल है, यहाँ देखिए ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे 67789568, और ये सेम नंबर आप इसके बगल वाले सेल में देख सकते हैं। तो इसमें दोनों में अंतर ये है कि ये जो बगल वाला जो सेल है, देखिए ध्यान से, जैसे 6 के बाद स्पेस है, 7 के बाद स्पेस है, 7 के बाद स्पेस है, 8 के बाद स्पेस है, 9 के बाद स्पेस है, 5 के बाद स्पेस है। तो यहाँ पे वो एक फार्मूला है जिसके माध्यम से मैंने ये स्पेस यहाँ पे ऐड किया है। सेम देखिए नीचे में भी नंबर दिया हुआ है और सेम नंबर आप बगल वाले सेल में देखिए। तो मतलब संख्या के बीच में आप स्पेस ऐड कर सकते हैं, बिटवीन नंबर्स के बीच में किसी भी सेल में आप कर सकते हैं, नंबर्स के बीच आप स्पेस दे सकते हैं। और कौन सा फार्मूला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और वो फार्मूला है टेक्स्ट नाम से एक फार्मूला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला बार में आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला, देखिए इक्वल टू टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट दिया है, फिर सेल का एड्रेस दिया है, फिर कॉमा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, फिर हैश दिया हुआ देख सकते हैं, हैश का यहाँ पे देख सकते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज किया है, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये कैसे पुट करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए फार्मूला बार में देखिए कोई भी फार्मूला यहाँ पे नहीं है। अब जिस नंबर्स का, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसके बीच में आपको स्पेस ऐड करना है। सिर्फ एक सेल का बात नहीं, जितना सारा सेल्स है आप किसी में भी एक में आपने अप्लाई कर दिया तो सारे का सेल्स में आप उसको ऑटोफिल के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे करेंगे। तो जो नंबर रहेगा जिस सेल में, ठीक उसके बगल वाले सेल में आपको क्या करना है, फार्मूला देने के लिए एक्सेल का जो फार्मूला है इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो बराबर का चिन्ह हम लोग देते हैं। देने के बाद आपको लिखना है टेक्स्ट, जैसे TEXT, टेक्स्ट लिख दिया। देखिए यहाँ पे फार्मूला बार में भी आपको दिख रहा होगा इक्वल टू टेक्स्ट दिया मैंने। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, शिफ्ट दबा के आपको ब्रैकेट देना है, ये वाला ब्रैकेट देख लीजिए ध्यान से, ये ब्रैकेट दिया। अब आपको क्या करना है, जिस सेल का आपको स्पेसिंग बढ़ाना है नंबर्स के बीच का, तो उस सेल को आप यहाँ पे उसके ब्रैकेट के बाद आप उसको ऐड करना होगा। तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, तो ठीक ये सेल का इसके बगल में एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन दिखा रहा है ये L2। अब ये L2 क्या है, ये जो L नंबर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये L नंबर कॉलम है, और ये रो नंबर देखिए 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए इसके बाद L2 दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे क्लिक करने से उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जैसे इक्वल टू टेक्स्ट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट, फिर L2 दिया हुआ है। तो जिस भी सेल हो, चाहे वो यहाँ का भी हो तो भी चलेगा। तो जिस सेल रहेगा जिसका आपको नंबर्स के बीच में स्पेस देना है, उस सेल का एड्रेस देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। तो ये मैं कॉमा दिया, फिर आपको हैश का साइन देना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, देखिए 3 के ठीक ऊपर ये हैश का देखिए यहाँ पे साइन दिया हुआ है, ये हैश आपको पुट करना है। तो शिफ्ट दबा के ये आपको हैश का ये जो साइन है ये देना पड़ेगा। तो चलिए दे के दिखाता हूँ मैं आपको। इसके बगल में कॉमा देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। हैश का साइन देने से पहले आपको शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। फिर आपको यहाँ पे हैश देना है, ये मैं हैश का साइन दे दिया, देखिए हैश दे दिया, देख सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हैश दिया है। फिर मुझे क्या करना है, स्पेस देना है, स्पेस दे दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे देखिए फिर मुझे हैश देना है, फिर स्पेस देना है। यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर, फिर मुझे हैश देना है। मतलब जितना नंबर्स रहेगा इसके अंदर, जितना नंबर्स आपके यहाँ पे रहेगा सेम उतने आपको हैश यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें क्या करना है, 8 हैश देना होगा। तो यहाँ पे उसके बाद स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद फिर मैंने हैश का साइन दिया, फिर मैं यहाँ पे स्पेस दिया, फिर हैश का साइन दिया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैश हो गया। अब फिर मैं यहाँ पे स्पेस दिया, फिर शिफ्ट दबा के हैश दिया, फिर स्पेस दिया, फिर शिफ्ट दबा के हैश दिया।
अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। फिर मैं स्पेस देता हूँ, फिर सिर्फ दबा के हैश दिया, हैश का साइन दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैश हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो 8 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। देने के बाद यहाँ पे सिर्फ दबा के क्लोज ब्रैकेट दे देना है। दे दिया मैंने। यहाँ पे देखिए फार्मूला बार पे ध्यान से आप देखिए, इक्वल टू फार्मूला है, टेक्स्ट लिखना है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट देना है, फिर सेल का एड्रेस दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक, ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे है, सिर्फ दबा के ये वाला कॉमा आपको, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हैश, फिर स्पेस, फिर हैश, फिर स्पेस, फिर हैश, फिर स्पेस, इसी तरह आपको जितना नंबर्स है उतना हैश दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज है। देख लिया आपने, पूरा का पूरा फार्मूला देख लीजिए। अब ये मैंने दे दिया है। फिर आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। जो भी फार्मूला एग्जीक्यूट करना है एक्सेल के अंदर आपको इंटर प्रेस करना होता है, तो ये मैं इंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए ये जो नंबर है, ठीक उसके देखिए उसके बगल वाला जो सेल के अंदर है, देखिए वो नंबर के बीच में देखिए आपको स्पेस आ गया। अब मान लेते हैं और भी नंबर्स है, तो हर सेल में आपको नंबर पुट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली जो पहला वाला आपने कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, उसके कॉर्नर में आप माउस पॉइंटर रखिएगा, छोटा सा आपका एक स्क्वायर बटन दिखाई देगा, जिसे हम लोग ऑटोफिल हैंडल बोलते हैं। ठीक उस पर रख दीजिएगा यहाँ पे, और उसको ड्रैग कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी नीचे में भी सेम उसी फार्मूला अप्लाई हो जाता है। सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर इसको ड्रैग कर दिया, देखिए बाकी का भी सेम टू सेम उसी तरह हो गया। देख लीजिए ये नंबर है, और ये देखिए नंबर्स के बीच, बिटवीन नंबर्स मतलब संख्या के बीच स्पेस यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट देना है। उसके बाद सेल, ये जो L2 लिखा है, क्यों L2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, सेल का एड्रेस होना चाहिए, जिसका आपको नंबर्स के बीच में स्पेस देना, उसका एड्रेस होना चाहिए, इसलिए L नंबर कॉलम है, रो नंबर 2 है, देख लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको कॉमा दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हैश देना है। जितना नंबर्स है आप उसको हैश दे सकते हैं। एक्सेल के अंदर ये फार्मूला के माध्यम से ही हम लोग स्पेस ऐड कर सकते हैं नंबर्स के बीच, किसी भी सेल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस फार्मूला के द्वारा हम लोग, ये टेक्स्ट फार्मूला के द्वारा हम लोग स्पेस ऐड करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मैंने बहुत सारे एक्सेल से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक्सेल नाम से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक्सेल से रिलेटेड। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।